हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिसशिप 2025, जिसमें लगभग 2750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। हजारों कैंडिडेट ने इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। तो उसके फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो मेरिट लिस्ट है वो आनी शुरू हो चुकी है। 4 यूनिट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। गुजरात, बरौनी, पारादीप और मथुरा यूनिट्स का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। रिफाइनरी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, इसके साथ ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। कैंडिडेट को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जनवरी की फर्स्ट वीक में यहाँ पे है वो हेल्ड किया गया। तो सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अलग से जारी की जाएगी। तो अभी आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे प्रोविजनली तौर पर किया गया है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपका यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है आपको, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने फोटोकॉपीज आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल कौन कौन से लेके जाने हैं, फोटोग्राफ्स कौन कौन से लेके जाने हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, जिस भी यूनिट का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया रिफाइनरी, उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट लिस्ट है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे रखे हैं, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। लेकिन कैंडिडेट्स उनके इंग्लिश में होने की वजह से कईयों के समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो किसी भी एक यूनिट का मैंने यहाँ पे है वो PDF डाउनलोड कर लिया। तो अब सबसे पहले तो जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। इसके साथ ही एक सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जाने सारे डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, आपको 2 सेट है वहां पे लेके जाने जरूरी है। आप 2 सेट लेके जाओ फोटोकॉपीज, उस पर खुद को सिग्नेचर करने हैं, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एक सेट है कल को कट जाए फट जाएगा कुछ समस्या हो जाएगा, तो आप लोगों के पास में 2 सेट यहाँ पे होने जरूरी है। या हो सकता है वहां पे आपसे एक्स्ट्रा कॉपी भी मांग ली जाए, तो इसलिए आपको 2 सेट लेके जाने हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने फोटोग्राफ चिपकाए थे, उसी प्रकार से आपको कलर फोटोग्राफ है लेके जाने हैं। अब कलर फोटोग्राफ कई यूनिट से 2 मांगे हैं, कईयों ने 5 भी मांगे हैं। जैसे गुजरात वाले ने 2 मांगे हैं, लेकिन बरौनी वाले ने यहाँ पे 5 फोटोग्राफ्स है वो कैंडिडेट से मांगे हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ्स, जितने भी फोटोग्राफ्स आपसे मांगे गए आपकी यूनिट की, वो आप उसकी ऑफिशियल PDF में देख सकते हो। 2 या 5 कितने मांगे गए वो आपको सारे यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तो लेके जाने हैं। भले आप वहां पे ज्यादा लेके चले जाओ, लेकिन कम मत लेके जाना। तो 5 फोटोग्राफ्स आप ले जाओ, जितने को उनकी जरूरत होगी वो रख लेंगे। 10th पास आउट या मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। इसके बाद में यदि आप कम्युनिटी SC ST OBC से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ SC ST OBC का सर्टिफिकेट लेके जाना है। सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में लेके जाना है जो कि आपको जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। 12th क्लास की मार्कशीट आपको लेके जानी है यदि आपके पास में है। और जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पास आउट से जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, उनके लिए कंपलसरी रहेगा। ITI की मार्कशीट लेके जाना है, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में CGPA या OGPA उनको मार्क्स कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर से जिन कैंडिडेट ने अपना सर्टिफिकेट भरा स्किल सर्टिफिकेट होल्डर से, तो उन कैंडिडेट के पास में स्किल सर्टिफिकेट है वो डाटा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज जो NSQF जो लेवल का है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, तो वो यहाँ पे लेके जाना है। NATS या NAPS पोर्टल पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लेके जानी जरूरी है। इसके साथ ही प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यदि आपके लागू है तो वो लेके जाना है। फोटोग्राफ मैंने आपको बता दी। एनी अदर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आपका पैन कार्ड है वो लेके जाना जरूरी है, बैंक पासबुक की कॉपी भी है आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे पेश करने हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ यहाँ पे चेक किए जाएंगे, उसके बाद में आपको वापिस से कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी आपको लेके जानी है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID आपको यहाँ पे लेके जानी जरूरी है। ये मैंने आपको बताई दिया है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनको रिपोर्ट करने से पहले प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है उससे यहाँ पे गुजरना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको यहाँ पे है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन से, वो भी यहाँ पे किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 दिन तक वहां पे रुकना पड़ सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली होता है, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसमें टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा यहाँ पे मेडिकल टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही
कैंडिडेट्स उनको रुकने के लिए भी अपनी व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कैंडिडेट को अपने पेमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पे लेके जानी जरूरी है। थोड़ा बहुत पेमेंट है कैंडिडेट्स को यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। SC ST OBC के कैंडिडेट है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। सभी प्रकार के जो रिजल्ट आ रहे हैं सभी में यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे गए, तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने जरूरी। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लेके जाने हैं, 2 सेट आपको फोटोकॉपीज है वो भी आपको लेके जाना जरूरी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स और एक एफिडेविट आपको यहाँ पे लेके जाना है। जो कैंडिडेट स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको ये एफिडेविट है ये बनवा के लेके जाना जरूरी। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफिडेविट स्टाम्प के ऊपर आपको बनाना है। इसमें इसको आपको अच्छी तरीके से एनेक्सर है इसको फिलअप करना है और नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। NATS NAPS के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे करनी है। तो इसमें आपको ये कहना है कि मैंने पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं की है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का, इसके बारे में आप लोगों को है ये लेके जाना जरूरी। इसको टिक मार्क करना है। उसके बाद में जिन कैंडिडेट ने BA BSc BCom की है उन कैंडिडेट को ये सर्टिफिकेट लेके जाना है जो रेगुलर कॉलेज के तौर पे आपने ये डिग्री प्राप्त की आपने दिस इज टू सर्टिफाइड दैट सेमेस्टर कि इन्होंने रेगुलर मोड में अपनी है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। इस पे आपको सिग्नेचर है वो करवाने आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन उसकी सील आपको यहाँ पे लगवानी जरूरी। जिन्होंने BA BCom किए उनको भी लेके जाना है, जिन्होंने रेगुलर डिप्लोमा कोर्स किया उनको भी लेके जाना है, जिन्होंने रेगुलर ITI किया उनको भी लेके जाना है, जो 12th पास आउट है उनको भी ये सर्टिफिकेट लेके जाना है यहाँ पे जरूरी है। सभी के सर्टिफिकेट आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको लेके जानी यहाँ पे जरूरी है। तो ये सर्टिफिकेट्स भी आपको एनी हाउ इसके साथ ही लेके जाना जरूरी है, तभी आपका कैंडिडेचर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रहेगा। उसके बाद में यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रहता है तो उसके 2 या 3 दिन तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा IOCL की जो डॉक्टर्स की टीम है। इसलिए इस व्यवस्था से आप जाइए, अपने कपड़े लेके जाए, रुकने की व्यवस्था भी आपको अपनी कॉस्ट पे ही वहां पे करनी होगी। तो ये चीज का ध्यान रखें जो कैंडिडेट दूर से जा रहे हैं उन्हें स्पेशली रुकने की व्यवस्था यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि कैंडिडेट के पास रुकने की व्यवस्था नहीं होगी तो कैंडिडेट मेंटली रूप से भी काफी यहाँ पे परेशान रहने वाला। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुल मिला के आपकी एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th से लेकर जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कम्युनिटी जो जिस कम्युनिटी से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया वो लेके जाने हैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह आइडेंटिटी का प्रूफ है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। ये सर्टिफिकेट जो आपसे बनवाए ये सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। सभी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको लेके जानी है, सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। जिनके पास CGPA OGPA है तो उन कैंडिडेट को मार्क कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ सेम ही लेके जाने हैं, अलग अलग नहीं हो, उसका बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। वो रिसेंट है वो भी अभी रिसेंट 3 महीने के अंदर खिंचवाई हुई फोटो आप लोगों के पास में होनी जरूरी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहती है। धन्यवाद एंड बाय बाय।